नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी की फाइनेंशियल नतीजे आए हैं, अतः उसके नतीजों का विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मनी कंट्रोल की खबरों की माने तो बजाज फाइनेंस Q4 प्रॉफिट फॉल 19% टू ₹948 करोड़ ऑन COVID-19 प्रोविजंस। नेट इंटरेस्ट इनकम जंप्स 38%। तो बजाज फाइनेंस के जो Q4 के रिजल्ट हैं वो Q3 की बनिस्पत 19% गिरे हैं और जो लगभग 948 करोड़ के आसपास आए हैं। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बजाज फाइनेंस का वो 38% के रेट से बढ़ा है। The provisioning coverage ratio improved to 60% at the end of the March quarter from 57% in December quarter। तो इनको अपने प्रोविजनिंग भी बढ़ाने पड़े हैं। जो एनपीए का खतरा है, जो लोन के नॉन रिपेमेंट का खतरा है, ये सारी चीजें बजाज फाइनेंस को करनी पड़ी हैं। अब थोड़ा डिटेल से देखें तो एनबीएफसी मेजर्स बजाज फाइनेंस ऑन May 19 announced a profit after tax of ₹948 करोड़ for the quarter ended March 2020। मतलब 19 मई को आज अपनी कंपनी का 948 करोड़ का मुनाफा घोषित किया है, जो पिछले मार्च क्वार्टर के लिए थे, जो 19.4% कम है दिसंबर क्वार्टर से। द प्रॉफिट वाज इम्पैक्टेड बाय हायर प्रोविजन बट supported by lower tax as the company adopted a reduced rate of 25.17% for computation of income tax। अब इसमें ये कंपनी का कहना है कि कंपनी को बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है कोविड से और उसकी वजह से जो किए गए हैं प्रोविजन उस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है तो उस टैक्स की वजह से भी बहुत बड़ा राहत मिला है, ताकि इनके मुनाफा ऊपर दिख रहे हैं। Loan losses and provisions expected credit loss for the quarter increased to ₹1954 करोड़ against 409 करोड़ in Q4 FY19। जो फाइनेंशियल ईयर 19 के Q4 थे उसमें मात्र 409 करोड़ का क्रेडिट लॉस का एक्सपेक्टेशन था, जो अभी जाकर के इस क्वार्टर में बढ़ करके करीब 4 गुना ज्यादा 1954 करोड़ हो चुका है। Hence, adjusted the contingency provision of 900 crore for COVID-19, the profit for the quarter was up by 38% at the 1622 करोड़ it added। अब इसमें कंपनी ये कह रही है कि चूंकि 900 करोड़ हमने इसमें प्रोविजन किया हुआ है, नहीं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 38% 1622 करोड़ रुपए होता। अब इसके आगे बढ़ के देख लें तो न्यू लोन्स बुक्ड इन पीरियड इंक्रीज बाई 3%। 3% के लोन इनके बढ़े हैं, जो संख्या बढ़ के हो गई है 6.03 मिलियन फ्रॉम 5.83 मिलियन इन Q4 FY19। फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q4 में जो 5.83 मिलियन जो लोन अकाउंट था वो अब 3% बढ़ के 6.03 मिलियन हो चुका है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 में। Adjusted for lower acquisition due to lockdown, new loans booked would have grown by 21% to approximately 7.03 million, Bajaj Finance told the BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी का कहना है कि चूंकि लॉकडाउन हो गया, इस वजह से हमारे बहुत सारे नए लोन सेल हम नहीं कर पाए, नहीं तो हमारी 21% और प्रोजेक्टेड थी लोन अकाउंट का बढ़ना, और वो अगर होता तो हमारी करीब 7.03 मिलियन आज की तारीख में लोन अकाउंट हो जाता। ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एंड द कंसिक्वेंट लॉकडाउन, द कंपनी लॉस्ट 10 प्रोडक्टिव डेज in Q4 financial year, resulting in lower acquisition of nearly 1 million loan account and lower under AUM of approximately ₹4,500। कंपनी का कहना है कि COVID-19 पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुआ उस वजह से कंपनी ने अपने 10 प्रोडक्टिव डेज लॉस किए Q4 में, जिस वजह से हमने क्या क्या नुकसान उठाया उसके बारे में कह रही है कि हम 1 मिलियन तो लोन अकाउंट का नुकसान उठाए हैं, और जो AUM है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो करीब 4,500 करोड़ के आसपास हमारे पास कम आया। तो इतनी हमारी ग्रोथ हो जाती अगर लॉकडाउन नहीं होता। कंसोलिडेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रीव बाई 27% टू
1,47,153 crore compared to the year ago period. इसमें आप देखेंगे कि इनका कहना है कि हमारा इतना सब के बावजूद भी 27% AUM बढ़ा है, जो पिछले साल जो था उससे 27% बढ़ के अब 1,47,153 करोड़ रुपए का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हमारे है। तो ये बढ़ा हुआ स्थिति है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA फॉर द क्वार्टर रिमेन्ड फ्लैट at 1.61% on a sequential basis, while net NPA declined 5 basis point to 0.65% compared to 0.70% in the previous quarter. अब इसमें जो प्रीवियस क्वार्टर में इनके पास जो NPA थे 0.7% के, उसमें कमी आई है और ये अच्छी बात रही है, इन्होंने वसूली किया है और वो अब 5 बेसिक पॉइंट कम होकर के 0.65% रह गए हैं। और जो इनका ग्रॉस NPA है वह जो है सेम रहा है, 1.61 के आसपास ही रहा है, जो इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो यह भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि उसकी कोई जो ग्रॉस NPA है वो नहीं बढ़ी और जो नेट NPA था उसमें कमी आया। तो ग्रॉस NPA का नहीं बढ़ना और नेट NPA का कम होना, ये दोनों पॉजिटिव साइन है कंपनी का। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ मनी कंट्रोल के ऊपर, लेकिन जो बजाज फाइनेंस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट किया है, तो उस चीज को एक बार अगर देख लिया जाए तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज जो जारी की है अलग से, रिजल्ट तो काफी लंबी है लेकिन एक समराइज करके इन्होंने प्रेस रिलीज बनाया है। उस प्रेस रिलीज को आप मात्र 3 लाइनों में अगर सुनेंगे तो पूरी बात को समझ जाएंगे। अब इन्होंने जो कहा है कि परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 20। अब इसमें 2 नतीजे हैं, एक तो जो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20 के और पूरे एक फाइनेंशियल ईयर 2020 के। तो 2 नतीजे जो दिख रहे हैं वो इस प्रकार दिख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने बताया था कि वो 1,47,153 करोड़ वर्सेस 11588 करोड़। अब ये तो हो गया पिछले साल से। अब इसको देखेंगे जो 27% का ग्रोथ हुआ है। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20 948 करोड़ वर्सेस 1176 करोड़, ये निगेटिव है 19%। किससे? तो जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं 2020 के, जो दिसंबर वाले क्वार्टर के रिजल्ट हैं, वहां से कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है कितना? 19%। अब फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 19, तो इसमें जो अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 19 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 3,995 करोड़, जो 32% बढ़ के इस साल 5,264 करोड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त उछाल है ईयर ऑन ईयर पे। लेकिन जो इस फाइनेंशियल ईयर में ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो कमी दिख रहा है वो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। और जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आए हैं जो पिछले साल से इस साल, वो भी 27% बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत शानदार हैं, क्योंकि ऐसा उम्मीद बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी से ही की जा सकती है कि इतने विषम परिस्थितियों में और कोविड-19 के पेंडेमिक के बावजूद कंपनी ने इतनी जबरदस्त प्रदर्शन की है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में निवेशक इसके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे और इस कंपनी के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।